प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 11th का होम साइंस का ओरिजिनल पेपर बता दीजिए 22 दिसंबर का। तो बिल्कुल मेरे पेस्टेंट 100% नहीं, बिल्कुल 1000% ओरिजिनल पेपर लेके चल आए हैं गृह विज्ञान का। अगर नहीं मिलेगा तो चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद गाली भी कमेंट से भर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल रियल पेपर लेके आ चुके हैं, हम पे विश्वास रखें। ये स्टेटस भी लगा दीजिए अपने व्हाट्सएप पे, ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। बिल्कुल रियल है, कोई फेक नहीं है, ठीक है। हम जो बोलते हैं सो देते हैं, ठीक है। आप जाइए 22 तारीख को, अगर नहीं मैच करेगा तो आके बोलिएगा और गाली से कमेंट को भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे विषय कोड 319 है। क्लास 11 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025। सेम यही पेपर रहेगा, कोई फेक वीडियो नहीं है, कोई एडिटिंग किया हुआ नहीं है। देखिए गृह विज्ञान थ्योरी है लिखा हुआ। कुल पर्सन की संख्या 118 रहने वाले, समय 3 घंटा मिलेगा। फुल मार्क्स 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 32 पेज रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल रियल है, कोई फेक नहीं प्यारे बच्चों। देख लीजिए यहाँ पे सारा कुछ, यहाँ पे देख लीजिए 11th क्लास का वाटर मार्क लगा हुआ है। नीचे आइए कोड वगैरह देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा। अगर अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ा तो चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और गाली भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 से 80 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी, जिनमें से 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा। मतलब 80 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनानी होगी, ठीक है। तो चलिए हम आपको 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, मुख से होती है, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल ये 100% रियल पेपर है, कोई फेक नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोला जा रहा है क्या, यकृत द्वारा कौन सा रस स्रावित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का नोट कर लीजिएगा कि पित्त रस हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी क्वेश्चन का अगर आंसर गलत हो जाए तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो 3 का नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, पानी का अवशोषण, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन 1 मिनट। 4 नंबर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में मदद करता है? तो 4 का नोट कर लीजिएगा कि ये यहाँ पे हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा की पाचन में मदद करता है? तो 5 का नोट कर लीजिएगा, यकृत हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर से बता दें कि बिल्कुल 1000% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं ये होम साइंस का। अगर नहीं मैच करेगा चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर दीजिए, जल्दी इसका सब्जेक्टिव पेपर भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, उसके बाद ही नोटिफिकेशन जाएगा सब्जेक्टिव का, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रिया अंग नहीं है? तो 6 का नोट कर लीजिएगा कि हाथ हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 7 बोला जा रहा है क्या, पारिवारिक यहाँ पे लिखल है संसाधनों का बेहतर उपयोग क्या कहलाता है? तो 7 का नोट कर लीजिएगा, गृह प्रबंधन, ठीक है। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों हम जो भी बोलते हैं बिल्कुल रियल बोलते हैं, कोई फेक नहीं मारते हम, ठीक है। बिल्कुल ओरिजिनल है। 22 तारीख को जाइए, नहीं मैच करिएगा तो उसके बाद हमको बोलिएगा। 8 नंबर, मध्य कर्ण की स्थितियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 का नोट कर लीजिएगा कि 3 हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो 9 का नोट कर लीजिएगा कि हरा हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, ओनली आप लोग देख लेते हो, ठीक है। 10 का देख लीजिए, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 11 का बोला जा रहा है क्या, भ्रूण के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो 11 का नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। 12 नंबर पे आइए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर बोला जाए क्या, फेफड़ों में माध्यम से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलता है? ठीक है 12 का नोट कर लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। 13 नंबर पे आइए। 13 नंबर बोला जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो 13 का नोट कर लीजिएगा कि रेटिनॉल है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलिए 14 नंबर पे आइए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त के जाने वाली नलिका को क्या कहते हैं। ठीक है, तो 14 का नोट कर लीजिएगा, धमनी कहते हैं, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर बोला जा रहा है कि सिराएं ऊपर से दिखने पर किस रंग की दिखाई देती है, तो 15 का नोट कर लीजिएगा कि नीला दिखाई देती है, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे सभी क्लास का और आप जो 11 से 12 में जाइएगा सभी का ओरिजिनल पेपर मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, और हमें भी सपोर्ट कीजिए। 16 नंबर, मानव जीवन का सबसे कठिन चरण कौन सा है, तो 16 का नोट कर लीजिएगा कि किशोर अवस्था हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, मानव जीवन का सबसे कठिन चरण कौन सा है, तो किशोर अवस्था हो जाएगा, किशोरा अवस्था बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर, 17 बोला जा रहा है क्या, गर्भवती महिलाओं के भोजन में कैल्शियम की कमी से क्या समस्या हो जाती है। ठीक है, तो 17 का नोट कर लीजिएगा कि हड्डी की कमजोरी हो जाएगी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल रियल है, कोई फेक नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप बोलिएगा कि फेक सर बता रहे, फेक नहीं है, पे विश्वास रखें, हमारे चैनल का नाम याद रखिए। 22 तारीख को जाइएगा एग्जाम देने के लिए, देखिएगा सेम मैच करेगा। आप लोग आके दोस्तों को भी बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपका एनुअल एग्जाम भी होगा, उसके बाद 12th में जाइएगा, सारा पेपर इस पर ओरिजिनल मिलता है। ठीक है, 18 नंबर यहाँ पे मस्तिष्क किस अंग का प्रणाली, यहाँ पे प्रणाली का हिस्सा है, तो 18 का नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 19 नंबर पे आइए, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस में वस्त्र, यहाँ पे वस्त्र नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 19 का नोट कर लीजिएगा कि सी में सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 20 नंबर पे आइए। 20 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ का प्राण ऊर्जा का सबसे बड़ा, ठीक है, स्रोत है, तो 20 का नोट कर लीजिएगा कि यही हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल रियल है, कोई फेक नहीं है। ठीक है, 21 नंबर पे आइए। 21 बोला जा रहा है कि कौन सा तत्व शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और हाइड्रेशन में मदद करता है, तो 21 का नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे ए हो जाएगा पानी। ठीक है, चलिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए। यहाँ पे आपका हो गया 24 नंबर, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के कितने कैलोरीन होता है। ठीक है, तो 24 का नोट कर लीजिएगा कि 4 का हो जाएगा कैलोरी हो जाएगा, 4 कैलोरी हो, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बीच में किसी क्वेश्चन छूट गया है, कोई बात नहीं है, आप लोग को हम बता देंगे उसको ज़्यादा। ठीक है, 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के लिए भोजन का कार्य नहीं है, तो 26 का नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आर्थिक हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देख लीजिए सभी में कोड वगैरह लगा हुआ है, कोई फेक नहीं है। ठीक है, चलिए 26 नंबर, थायरॉइड ग्रंथि के समुचित कार्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो 26 का नोट कर लीजिएगा कि आयोडीन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। 27 नंबर पे आइए। 27 बोला जाए कि रक्त बनाने में कौन सा खनिज मदद करता है, तो 27 का नोट कर लीजिएगा कि लोहा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 28 पे आइए। 28 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कुपोषण का कारण बन सकता है, तो 28 का नोट कर लीजिएगा कि हो जाएगा निर्धरता और पोषक तत्व की कमी और अपेक्षित भोजन का सेवन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 31 नंबर पे आइए। 31 नंबर पे यार बच्चों बोला जाए कि संक्रमण नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 31 का नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा रोगों का प्रसार रोकना। ठीक है, प्रसार रोकना, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 32 नंबर पे आइए। 32 नंबर पे यार बच्चों बोला जा रहा है क्या, एंटीसेप्टिक क्रीम का उपयोग किसके लिए होता है, तो 32 का नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा कटे या, ठीक है, यहाँ चोट लगे स्थान को कीटाणु रहित करने के लिए, बैक्टीरिया या नष्ट करने के लिए और संक्रमण के बचाव करने के लिए, इनमें से तीनों में से डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। 33 नंबर पे आइए। 33 बोला किसी व्यक्ति के दैनिक कैलोरी की आवश्यकता किस पर निर्भर नहीं करती है, तो 33 का नोट कर लीजिएगा कि आर्थिक स्थिति पे, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आइए। 33 हो गया। यहाँ पे आइए आप लोग। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा पंचन रोग है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 35 होगा। ठीक है, 35 का यहाँ पे होगा आपका करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए 37 पे। ठीक है, 37 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन थकान का लक्षण नहीं है, तो 37 का नोट कर लीजिएगा, एकाग्रता। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 38 नंबर पे आइए। 38 बोला जा रहा है कि मासिक, ठीक है,
38 पे आइए। 38 बोला जाए मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है? तो 38 का नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। मौद्रिक आय हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 39 नंबर। 39 बोला जाए खाद्य पदार्थ में जलांश के निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 39 का नोट कर लीजिएगा कि निर्जलीकरण कहते हैं, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 40 नंबर। दूध में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? तो 40 का नोट कर लीजिएगा कि कैल्शियम। तो यहाँ पे कैल्शियम बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 41 नंबर। बोला जा रहा है कि आहार आयोजन किसके बचत में मदद करता है? तो 41 का नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों कि हो जाएगा ऊर्जा, समय, ईंधन, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए 42 नंबर। 42 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है? तो 42 का नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों कि सुखाना हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 43 नंबर पे आइए। बोला जा रहा है क्या शारीरिक विकास के लिए क्या जरूरी है? 43 का नोट कर लीजिएगा कि प्रोटीक भोजन हो जाएगा, यहाँ पे पौष्टिक भोजन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए सभी में कोट लगा हुआ है। 44 नंबर पे आइए। बोला जाए कौन सा पोषण तत्व दो दांतों को मजबूत बनाता है? तो 44 का नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए 45 नंबर पे देखिए। बोला जाए कि आंख का कौन सा भाग प्रकाश का पता लगाता है? ठीक है, तो 45 का नोट कर लीजिएगा कि रेटिना, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़िएगा 46 नंबर क्वेश्चन। बोला जाए कि त्वचा स्पर्श के अलावा और क्या महसूस कर सकती है? ठीक है, तो 46 का नोट कर लीजिएगा कि दवा, यहाँ पे हो जाएगा तापमान हो जाएगा, दाब हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा 47 नंबर। 47 बोला जा रहा है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसके लिए सांकेतिक भाषा सबसे अधिक उपयोग है? ठीक है, तो 47 का नोट कर लीजिएगा गूंगे और बहरे लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। 48 बोला जाए शिशु के विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है? तो 48 का नोट कर लीजिएगा कि दृष्टि की समस्या हो सकती है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 39 नंबर देखिए, सॉरी 49 नंबर। शिशु को केवल माँ का दूध दूध कब तक मुख्य आहार के रूप में चाहिए? ठीक है, तो 49 का नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 6 महीने तक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर। 3 महीने देखिए, हम थोड़ा कन्फर्म नहीं है 3 महीने या 6 महीना, हमको 6 महीने लग रहा है। ठीक है, 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वसा का वनस्पति स्रोत नहीं है? तो 50 का नोट कर लीजिएगा, लास्ट है मक्खन है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों बता दें बिल्कुल 1000% ओरिजिनल पेपर बताएं। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं लगेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर गाली से कमेंट को भर दीजिएगा। इसका जल्द ही सब्जेक्टिव पेपर भी हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ प्यारे बच्चों।